नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली नंबर 5.2 के 10 प्रश्न है वो हम हल कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे 5.2 का 11वां प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न हमें दे रखा है एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। इस श्रेणी को हम आगे बढ़ाएंगे तो एक पद आएगा जो उसके 54 नंबर पे जो पद है उससे 132 ज्यादा होगा। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि 54वां पद ज्ञात करना है, क्योंकि पहले हमें 54वें पद का ही पता नहीं है कि 54 नंबर पे पद क्या आएगा। फिर उससे 132 अधिक कर देंगे तो वो पद कितने नंबर पे आएगा, तो वो हमारे पास आ जाएगा ए एन का मान। 54वें पद से 132 ज्यादा करेंगे तो वो ए एन का मान आ जाएगा, और वो ए एन का मान है वो एन के किस मान के लिए, वो चीज हमें ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम देखें प्रश्न के अंदर हमें दे क्या रखा है। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कि दिया गया है हमें यहाँ पे दे रखा है एपी, और एपी हमें दे रखी है 3, 15, 27, 39। और जब भी हमें समांतर श्रेणी दे दी जाएगी तो हमें दो मान दे दिए जाते हैं। एक तो इसका प्रथम पद जिसे हम ए से लिखते हैं, ये तो हमें दे रखा है 3, और एक हम निकाल सकते हैं यहाँ पे सार्वयांतर। तो सार्वयांतर डी बराबर होता है A2 माइनस A1। श्रेणी का दूसरा पद हमें दे रखा है 15 माइनस A1, पहला पद हमें दे रखा है 3। अब इनको हल करेंगे तो 15 में से 3 घटाएंगे तो ये बचेंगे 12। ए का और डी का मान आ गया। अब सबसे पहले यहाँ पे हमें 54वां पद दे रखा है, तो हम 54वां पद ज्ञात करते हैं। तो क्योंकि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, एन बराबर 54 पर, तो ए एन की जगह 54 बराबर ए का मान प्रथम पद हमें दे रखा है 3, प्लस ब्रैकेट में एन की जगह 54 माइनस 1 गुणा में डी का मान है वो हमें दे रखा है 12। अब इसको हल करेंगे तो 3 प्लस ब्रैकेट को हल करें 54 माइनस 1, 54 में से 1 घटाएंगे 53 और गुणा में 12। पहले 53 और 12 के बीच में गुणा का चिन्ह गुणा करते हैं, तो 3 प्लस 53 का हम 12 से गुणा करें तो पहले 12 का गुणा 3 से कर देते हैं। 12 तिये 36, हासिल बचेंगे 3, फिर 12 का गुणा 5 से, 12 पंजे 60, 60 और 3 हासिल हो जाएंगे 63, तो ये आ जाएंगे 636। अब दोनों संख्याएं प्लस की हैं तो जोड़ देंगे तो 636 और 3 हो जाएंगे 639। ये तो आ गया 54वां पद। अब जो हमें पद ज्ञात करना है ना, वो 54वें पद से 132 क्या है, अधिक है। तो हम लिखेंगे कि यहाँ एनवा पद ए एन बराबर दे रखा है, यानी कि जो पद कितने नंबर पे आएगा वो ज्ञात करना है, तो वो 54वां पद, इनकी 54वें पद को हम लिखेंगे ए 54 से, और इससे 132 ज्यादा है तो इसमें 132 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो एनवा पद ए एन बराबर है ए 54 प्लस 132। तो ए एन बराबर ए 54वां पद है वो हमें प्राप्त हुआ है 639 और प्लस में 132। अब ये जो पद आएगा ये कितने नंबर पे है वो चीज हमें निकालनी है, यानी कि एन का मान निकालना है। एन का मान निकालना है तो एन का सूत्र लिख देंगे। एन का सूत्र हम जानते हैं ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 गुणा डी और बराबर में 639 और 132, इनको जोड़ें तो 639 में हमें जोड़ना है 132, 9 और 2 हो जाएंगे 11, हासिल लगी 1, 3 और 3 6 और 1 हासिल 7, 6 और 1 7, ये हो जाएंगे 771। अब इस श्रेणी का प्रथम पद ए है वो तो हमें दे रखा है 3, आगे चिन्ह दे रखा है प्लस का। एन का मान ये हमें ज्ञात करना है कि ये जो 771 है ना, जो कि 54वें पद से 132 जोड़ने पर प्राप्त हुआ है, ये कितने नंबर पे है वो हमें पता नहीं है। तो यहाँ पे n की जगह n ही लिखेंगे, -1 और गुणा में डी का मान हमें प्राप्त हुआ है 12 और बराबर में है 771। अब यहाँ पे हमारे पास दो प्रकार के पद हैं, एक तो वो पद है जिसमें n जुड़ा हुआ है और दूसरा पद वो है जो केवल संख्यात्मक मान दे रखा है। तो इस संख्यात्मक मान को अलग करते हैं।
यहाँ पे 3 प्लस का है तो ये दाईं तरफ माइनस का हो जाएगा, तो बाईं तरफ बचेगा n-1 गुणा में 12 बराबर में 771 और इसके माइनस में आ जाएगा 3। अब इसको आगे हल करें तो बाईं तरफ तो n-1 गुणा में 12 बराबर 771 में से 3 घटाएंगे, विपरीत चिन्ह की संख्या घटाव हो जाएगा, तो ये बचेंगे 768। अब बाईं तरफ 12 है वो पूरे पद के गुणा में, तो ये दूसरी तरफ भाग में आ जाएगा, तो बाईं तरफ तो बचेगा n-1 बराबर में 768 के भाग में आ जाएगा 12, तो n-1 बराबर, अब 768 है इसके अंदर 12 का भाग देते हैं, तो पहले 12 का पहाड़ा अगर 6 बार बोलें तो 12 छक्के 72, अब 6 में से 2 घटाएंगे 4, अगला अंक हमारे पास है 8। 12 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे तो 12 चौके 48, 48 में से 48 घटाएंगे 0, यानी कि भाग चला जाएगा 64 बार। n का मान ज्ञात करना है तो n को तो बाईं तरफ ही रखते हैं, माइनस में 1 है ये दाईं तरफ हो जाएगा +1, तो n बराबर हो जाएगा 64 और 1 65, यानी कि जो 65वां पद आएगा वो 771 होगा, और जो 771 है वो 54वें पद से 132 से ज़्यादा है, तो हम लिख सकते हैं कि अतः दी गई एपी का 65वां पद 54वें पद से 132 से अधिक है, 132 से अधिक है। आगे 12 नंबर प्रश्न, दो समांतर श्रेणियों का सार्वय अंतर समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। हमें दो समांतर श्रेणी दे रखी है, उनका सार्वय अंतर समान दे रखा है, लेकिन दोनों श्रेणियां क्या हैं, अलग अलग हैं। दो श्रेणियों का सार्वय अंतर है वो समान हो सकता है, जैसे कि हम देखें 4, 6, 8, 10, यह हमने एक श्रेणी ले ली और दूसरी श्रेणी हमने ले ली 13, 15, 17, 19। अब इन दोनों श्रेणियों में देखें तो दोनों के पद हैं वो अलग अलग हैं, प्रथम पद है वो दोनों में अलग अलग दे रखा है, लेकिन अंतर है वो दोनों में समान दे रखा है। 4 में 2 जोड़ने पर 6 आता है, 6 में 2 जोड़ने पर 8 आता है, 8 में 2 जोड़ने पर 10 आता है। ठीक इसी प्रकार 13 में 2 जोड़ने पर 15 आएगा, 15 में 2 जोड़ने पर 17 और 17 में 2 जोड़ने पर 19 आता है। तो दोनों श्रेणियां तो अलग अलग हैं, लेकिन दोनों का सार्वय अंतर हमें क्या दे रखा है, समान दे रखा है। तो यही चीज यहाँ पे दे रखी है हमें। तो श्रेणियां अलग अलग हैं, इनका प्रथम पद है वो क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। एक श्रेणी के प्रथम पद को कैपिटल ए से लिख देते हैं और दूसरी श्रेणी के प्रथम पद को स्मॉल ए से लिख देते हैं। सार्वय अंतर समान है तो सार्वय अंतर को दोनों में डी से लिख देते हैं। तो हम लिखेंगे कि माना प्रथम एपी का प्रथम पद कैपिटल ए है और द्वितीय एपी का जो दूसरी एपी है उसका जो प्रथम पद है वो हम मान लेते हैं स्मॉल ए है। क्योंकि हमें कोई पद नहीं दे रखे तो प्रथम पद को ए से लिखते हैं, दोनों को अलग अलग दर्शाना है तो कैपिटल ए और स्मॉल ए से लिख दो, या फिर एक को ए से लिख दो दूसरे को ए डैश से लिख दो, थोड़ा सा अलग दर्शाना। सार्वय अंतर समान है तो हम मान लेते हैं कि माना दोनों एपी का सार्वय अंतर डी है, क्योंकि ये तो समान ही है तो ये तो पहली एपी में भी डी आएगा और दूसरी में भी डी आएगा। अब हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है 100वें पदों का अंतर, यानी कि पहली एपी का 100वां पद निकालें और दूसरी एपी का 100वां पद निकालें, उनका अंतर यानी कि उनको अगर हम घटाएं तो वो हमें दे रखा है कितना, 100। तब लिखेंगे प्रश्नानुसार हमें क्या दे रखा है, दोनों एपी के 100वें पद। तो पहली एपी ए है जिसका प्रथम पद कैपिटल ए है तो इसके nवें पद को लिखेंगे कैपिटल ए एन से। 100वां पद है तो इसको लिखेंगे कैपिटल ए 100 से। ए 100 की का मतलब हो गया 100वां पद। अगर यहाँ पे ए के नीचे 2 लिख दें ये हो जाएगा A2 यानी कि दूसरा पद, ए के नीचे 3 लिख देंगे ये हो जाएगा तीसरा पद। इसी प्रकार दूसरी एपी जिसका प्रथम पद हमने स्मॉल ए लिया है इसके 100वें पद को हम लिखेंगे ए 100 से
और इनके 100वें पदों का अंतर का मतलब इनको घटाएंगे। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि प्रथम एपी का जो प्रथम पद है यानी कि प्रथम एपी के जो पद हैं वो तो बड़े हैं और दूसरी एपी है उसके पद क्या हैं, छोटे हैं। तभी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, उत्तर प्लस में आएंगे। और इनका जो अंतर है वो 100 दे रखा है यानी कि इनको घटाने पर बराबर में 100 आएगा। अब यहाँ पे ए 100 यानी कि ए एन का मान आ गया, तो ए एन का सूत्र लिखेंगे। हम जानते हैं क्योंकि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी के, इस सूत्र का यहाँ पे प्रयोग करेंगे। अब पहले प्रथम एपी के लिए ए 100 का मान ज्ञात करते हैं, तो ए एन की जगह 100 लिखेंगे तो ए 100 बन जाएगा। अब प्रथम पद को लिखा है हमने स्मॉल ए से, और पहली एपी में जो प्रथम पद है वो है कैपिटल ए, उसके बाद में प्लस चिन्ह, आगे एन, एन का मान हमें दे रखा है 100वां पद, तो 100 माइनस 1 गुणा में सार्वधातुक डी से लिखा है, और दोनों का सार्वधातुक है वो स्मॉल डी है, तो स्मॉल डी, आगे चिन्ह दे रखा है माइनस का, माइनस चिन्ह आते ही अगले वाले पद को ब्रैकेट में लिखेंगे। अब दूसरी एपी का जो 100वां पद निकालेंगे ए 100, यहाँ पे दूसरी एपी के प्रथम पद और सार्वधातुक को काम में लेंगे, तो दूसरी एपी का प्रथम पद ए आता है सबसे पहले, और दूसरी एपी के प्रथम पद को हमने लिखा है स्मॉल ए से प्लस ब्रैकेट के अंदर एन माइनस 1, एन यहाँ पे पदों की संख्या 100वां पद ज्ञात कर रहे हैं, एन की जगह 100 माइनस 1 गुणा में सार्वधातुक डी से लिखा है हमने, और बराबर में हमें दे रखा है 100। अब इसको आगे हल करते हैं, तो a प्लस 100 में से 1 घटाएंगे, ये बचेंगे 99 गुणा में d, आगे चिन्ह माइनस का, ब्रैकेट को हल करें तो a प्लस छोटे ब्रैकेट में हमें दे रखा है 100 माइनस 1, 100 में से 1 घटाएंगे 99 और गुणा में हमें दे रखा है d, और बराबर में दे रखा है 100। अब इसको हल करें आगे, तो a प्लस 99d माइनस का ब्रैकेट के अंदर गुणा करें तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, ए प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, और प्लस के 99d ये हो जाएंगे माइनस के 99d, और बराबर में 100। अब समान पदों का जोड़ और घटाव कर देते हैं, तो कैपिटल ए और स्मॉल ए ये तो समान पद नहीं है, क्योंकि एक में कैपिटल एक है वो अलग संख्या को दर्शा रहा है, स्मॉल ए है वो अलग संख्या को दर्शा रहा है। इन्हें तो जैसे दे रखे वैसे लिख दें, कैपिटल ए और माइनस का स्मॉल ए। अब आगे डी के पद देखें, क्योंकि दोनों में डी है वो स्मॉल लेटर से लिखा है, समान है, तो पहली श्रेणी में अगर डी का मान 10 है तो दूसरी में भी डी का मान 10 होगा। और समान संख्याओं का जब समान संख्या से गुणा करेंगे, क्योंकि दोनों का गुणा 99 से करना है, तो उत्तर समान आएंगे। अब एक में प्लस चिन्ह है और एक में माइनस चिन्ह है, विपरीत चिन्ह घटाव हो जाएगा, 99 में से 99 घटाएंगे 0 बचेगा, तो डी का पद लिखा नहीं जाएगा, और बराबर में है 100। अब यहाँ पे ना तो हमें कैपिटल ए का मान दे रखा है ना स्मॉल ए का, यानी कि ना तो पहली श्रेणी का पहला पद दे रखा है ना ही दूसरी श्रेणी का प्रथम पद दे रखा है, तो इसको आगे तो हल कर नहीं सकते, इसे नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब आगे हमसे पूछा क्या है, ये तो जो चीज हमें दे रखी थी 100वें पदों का अंतर दे रखा था उससे समीकरण प्राप्त हुई है, हमें ज्ञात करना है 1000वें पदों का अंतर। नाउ पहली श्रेणी का 1000वां पद, तो ये लिखा जाएगा कैपिटल 1000 से, और दूसरी श्रेणी का 1000वां पद ये लिखा जाएगा स्मॉल 1000 से। अब इनका अंतर ज्ञात करना है, यानी कि दोनों के बीच में माइनस चिन्ह और बराबर, ये अंतर किसके बराबर आएगा, तो 1000वां पद यानी कि nवां पद, तो nवें पद का सूत्र काम में लेंगे। हम जानते हैं क्योंकि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। अब यहाँ पे पहले प्रथम श्रेणी का 1000वां पद निकालेंगे, प्रथम श्रेणी के प्रथम पद को काम में लेंगे, स्मॉल ए प्रथम पद होता है, और पहली श्रेणी का जो प्रथम पद है वो है कैपिटल ए प्लस आगे ब्रैकेट के अंदर n माइनस 1, तो n 1000वां पद ज्ञात कर रहे हैं, तो n की जगह 1000 माइनस 1 गुणा में सार्वधातुक को हमने लिखा है d से, आगे चिन्ह हमें दे रखा है माइनस, उसके बाद में दूसरी श्रेणी का 1000वां पद, तो इसे ब्रैकेट में लिखेंगे, माइनस के बाद में आगे वाले पदों को ब्रैकेट में लिखते हैं हमेशा। अब पहले आता है ए यानी कि श्रेणी का प्रथम पद, और दूसरी श्रेणी के प्रथम पद को हमने लिखा है स्मॉल ए से, प्लस में के बाद में ब्रैकेट में एन का मान 1000 माइनस 1 और गुणा में सार्वधातुक को हमने लिखा है डी से। अब इसको आगे हल करते हैं, तो ए प्लस 1000 में से 1 घटाएंगे, ये बचेंगे 999 डी, आगे चिन्ह माइनस का, ब्रैकेट को हल करें, स्मॉल ए प्लस छोटे ब्रैकेट में 1000 माइनस 1, ये हो जाएंगे 999 गुणा में डी। अब माइनस का ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देते हैं,
तो a प्लस 999d माइनस का ब्रैकेट से गुणा करेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, प्लस का a माइनस का a हो जाएगा, प्लस के 999d ये हो जाएंगे माइनस के 999d। अब इनका जोड़ घटाव कर लेते हैं समान पदों का। कैपिटल ए के समान कोई और पद नहीं है, ना ही स्मॉल ए के समान है, स्मॉल ए माइनस का है तो माइनस का स्मॉल ए। डी के हमें दो पद दे रखें, प्लस के 999 और माइनस के 999, विपरीत चिन्ह घटाव करेंगे, 999 में से 999 घटाएंगे 0 बचेंगे, तो डी का पद आएगा नहीं, कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए। अगर समीकरण 1 में हम देखें तो हमें कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए का जो मान है वो दे रखा है कितना, 100। तो कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए की जगह समीकरण 1 से हम लिख सकते हैं यहाँ पे 100। ये जो मान लिखा है वो लिखा है समीकरण 1 से। तो हमें ज्ञात करना था हजारवें पदों का अंतर, तो हमारे पास कैपिटल 1000 माइनस स्मॉल ए 1000 प्राप्त हो गया, यानी कि पहली श्रेणी का हजारवां पद माइनस दूसरी श्रेणी का हजारवां पद, और ये कितना है, 100 है। आगे 13 नंबर प्रश्न हमें पूछा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। 3 अंकों की उन संख्याओं को बताना है जिनमें 7 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, जैसे कि 10 संख्याएं या 20 संख्याएं या 50 संख्याएं। तो सबसे पहले तो 3 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या हम देखते हैं, ये इनकी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे खत्म होती है। तो सबसे छोटी संख्या अगर देखनी हो तो सबसे छोटा अंक देखें तो सबसे छोटा अंक है वो 0 होता है। तो 3 बार अगर 0 लिख दें तो 0 से तो कोई संख्या बनेगी नहीं, इसका मतलब जो पहला अंक है उसकी जगह तो 0 के बाद में अंक होता है 1 लिख दें, बाकी अंकों की जगह 0 आ जाएगा, तो ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। और सबसे बड़ी संख्या अगर देखनी हो तो सबसे बड़ा अंक होता है 9। 3 अंकों की देखनी है तो 3 बार 9 लिख देंगे, ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। हमें देखना है 7 से विभाज्य संख्या, तो 100 के अंदर हम 7 का भाग देते हैं कि क्या 7 का भाग पूरा जा रहा है, और अगर नहीं जा रहा है तो शेषफल क्या रह रहा है, इसमें 7 का भाग देंगे तो 7 का पाड़ा अगर एक बार बोलेंगे 7 एकम 7, 10 में से 7 घटाएंगे तो ये बचेंगे 3, अगला अंक है 0। अब 7 का पाड़ा अगर हम 4 बार बोलें तो 7 चौके होते हैं 28, 30 में से 28 घटाएंगे 2 शेषफल बचेंगे। अब 7 का भाग पूरा कब जाता, जब 2 की जगह या तो 0 आ जाए, क्योंकि लास्ट में शेषफल 0 बचता है तो 7 का भाग पूरा चला जाता है, या फिर 2 की जगह 7 आ जाए। अगर 7 आ जाएगा तो 7 में 7 का भाग है वो पूरा पूरा जाता है। तो किसी भी संख्या का भाग पूरा जाने के लिए जो लास्ट में शेषफल बचा है उसकी जगह या तो 0 होना चाहिए या फिर जिस संख्या का हम भाग दे रहे हैं वो संख्या होनी चाहिए। अब 2 से 0 प्राप्त करना है तब तो हमें इसमें से 2 घटाने होंगे, और अगर 2 से 7 प्राप्त करना है तब 2 में 5 जोड़ना होगा। अगर घटा देंगे तो संख्या 100 से छोटी हो जाएगी, और 100 से छोटी संख्या होते ही वो संख्या 2 अंकों की हो जाएगी, जबकि हमें 3 अंकों की संख्या चाहिए। इसका मतलब जोड़ना होगा, और जोड़ना कितना होगा, हमें 5 जोड़ना होगा। तो 100 में अगर हम 5 जोड़ देंगे, यानी कि 2 से 7 प्राप्त करने के लिए 5 जोड़ना होगा, तो 100 में 5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे 105। अब 105 के अंदर 7 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, 15 सत्ते 105 होते हैं। तो 3 अंकों की 7 से विभाज्य पहली संख्या है वो आ जाएगी 105। तो लिखेंगे 3 अंकों की 7 से विभाज्य संख्याओं की एपी, 7 से विभाज्य संख्याओं की एपी। अब हमने इसको एपी लिखा है, उसको लिखने का कारण ये है कि अगर किसी संख्या से विभाजित लगातार संख्याओं को लिखेंगे तो उनके बीच का अंतर समान आएगा। किसी भी संख्या का अगर हम पाड़ा लिखें, जैसे कि 7 का पाड़ा लिखें, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दुए 14, 7 तिये 21, 7 चौके 28। तो 7 से 14 प्राप्त हुआ इसमें 7 जोड़ने पर, 14 से 21 प्राप्त हुआ 14 में 7 जोड़ने पर, 21 से 28 प्राप्त हुआ 7 जोड़ने पर, यानी कि अंतर है वो समान रहेगा। इसलिए प्रत्येक पाड़ा है वो एक एपी होता है, समांतर श्रेणी होता है। तो 3 अंकों की 7 से विभाज्य संख्याओं की एपी है वो हमारे पास आएगी। पहली जो संख्या है वो तो होगी 105। अब इसके बाद की संख्या देखनी है तो इसमें साथ साथ जोड़ते जाएंगे। तो
105 में 7 जोड़ेंगे 112, फिर 112 में 7 जोड़ेंगे अगली संख्या हो जाएगी 119, 119 में 7 जोड़ेंगे अगली संख्या 126। इस प्रकार इनको आगे बढ़ाने पर अब अंतिम संख्या कौन सी होगी, क्योंकि 3 अंकों की संख्या है तो ये तो इनकी लिमिट होती है, तो हम अंतिम संख्या पता कर सकते हैं जिसमें 7 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999, इसके अंदर 7 का हम भाग देते हैं तो 7 का पाड़ा पहले एक बार बोलेंगे 7 एकम 7, 9 में से 7 घटाएंगे 2 बचेंगे, अगला अंक लिखेंगे 9, 7 का पाड़ा 4 बार बोलेंगे 7 चौके 28, 29 में से 28 घटाएंगे 1 बचेगा, अगला अंक लिखेंगे 9। अब 7 का पाड़ा 2 बार बोलेंगे तो 7 दुवे 14, 19 में से 14 घटाएंगे 5 बचेंगे। अब 7 का भाग पूरा कब जाएगा, जब 5 की जगह या तो 0 आ जाए या फिर 5 की जगह 7 आ जाए। अब 0 प्राप्त करने के लिए तो हमें 5 में से 5 घटाना होगा, 5 में से 5 घटाएंगे 0 आ जाएगा, और 7 प्राप्त करने के लिए 5 में 2 जोड़ना होगा, 5 और 2 7 हो जाएंगे। अब अगर कोई संख्या जोड़ेंगे तब ये 4 अंकों की संख्या हो जाएगी, इसका मतलब हमें यहाँ पे घटाना होगा, और घटाना कितना होगा 5। अगर 999 में से 5 घटा दें तो ये आ जाएंगे 994, तो अंतिम अंक जो हमने 9 लिखा था उसकी जगह 4 लिखा जाता, 4 लिखा जाता तो ये संख्या बन जाती 14, और 7 का पाड़ा 2 बार बोलने पर 14 आ जाता, और 14 में से 14 घटाते ये शेषफल बचता 0, यानी कि 7 का भाग पूरा चला जाएगा। तो अंतिम संख्या जो 3 अंकों की है जिसमें 7 का भाग पूरा पूरा जा रहा है वो संख्या होगी 994। अब ये कुल कितनी संख्याएं हैं वो हमें ज्ञात करना है। तो अगर हम ये ज्ञात कर लें कि 994 कितने नंबर पे आए तो उतनी संख्याएं होंगी, जैसे कि अगर 994 10 नंबर पे आए तो 10 संख्याएं होंगी, 994 अगर 50 नंबर पे आए तो टोटल 50 संख्याएं होंगी, अगर 994 80 नंबर पे आए तो टोटल 80 संख्याएं होंगी। हमें एपी दे दी तो एक तो हम लिख सकते हैं इसमें प्रथम पद ए बराबर पहला पद है 105, एक लिख सकते हैं हम सार्वंतर, क्योंकि 7 से विभाज्य संख्याओं की एपी लिखी है तो सार्वंतर होगा 7, या a2 माइनस a1 से निकालना चाहें तो वैसे भी निकाल सकते हैं, वो भी 7 ही आएगा। अब इस श्रेणी को आगे बढ़ाने पर इस श्रेणी के अंदर अंतिम पद आया 994, यानी कि 994 है वो इस श्रेणी का पद है, और श्रेणी के पद को लिखा जाता है an से। an बराबर हमें दे रखा है 994, an दे रखा है तो an को ज्ञात करने का सूत्र होता है, वो सूत्र लिखेंगे। तो an का सूत्र होता है a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 गुणा d बराबर में है 994। अब जो मान दे रखे हैं उनके मान लिख देंगे। a का मान है वो हमें दे रखा है 105, आगे प्लस का चिन्ह, n का मान हमें ज्ञात नहीं है कि 994 कितने नंबर पे है, तो n की जगह n लिखेंगे, माइनस 1 गुणा में d का मान है 7 बराबर में 994। अब हमारे पास n के रूप में समीकरण बन गई, इसको हल करके n का मान ज्ञात करेंगे। दो पद आ गए, एक में तो n जुड़ा है और दूसरे के अंदर n नहीं है, यानी कि केवल संख्यात्मक मान है, तो संख्यात्मक मान को दाईं तरफ लेके आते हैं। तो बाईं तरफ तो हमारे पास बचेगा n माइनस 1 गुणा में 7 बराबर में 994 पहले से ही दे रखा है, और इसके माइनस में आ जाएगा 105, n माइनस 1 गुणा 7 बराबर, अब 994 है इसमें से हमें घटाना है 105, क्योंकि दोनों विपरीत चिन्ह की संख्याएं, घटाएंगे तो 4 में से 5 जाएंगे नहीं, उधार लेंगे 9 से तो यहाँ पे 8 हो जाएंगे और यहाँ पे हो जाएंगे 14, 14 में से 5 घटाएंगे ये बचेंगे 9, 8 में से 0 घटाएंगे 8, 9 में से 1 घटाएंगे 8, ये बचेंगे हमारे पास 889। अब n माइनस 1 के गुणा में 7 है तो दूसरी तरफ भाग में आ जाएगा, तो बाईं तरफ तो बचेगा n माइनस 1 बराबर में 889 के भाग में आ जाएगा 7। अब 889 में 7 का भाग दे देते हैं, तो n माइनस 1 बराबर 889, और इसमें भाग देंगे 7 का, पहले 7 का पाड़ा एक बार बोलते हैं, 7 एकम 7, 8 में से 7 घटाएंगे 1 बचेगा, अगला अंक लिखेंगे 8, 7 का पाड़ा 2 बार बोलेंगे तो 7 2 14, घटाएंगे तो बचेंगे 4, अगला अंक लिखेंगे 9। अब 7 का पाड़ा 7 बार बोलेंगे तो 7 7 49, 49 में से 49 घटाएंगे तो ये बचेंगे 0, तो भाग चला गया 127 बार। n का मान ज्ञात करना है, n के माइनस में 1 है तो ये दाईं तरफ आ जाएगा प्लस में, 127 प्लस 1, तो n बराबर हो जाएगा 128, यानी कि इस एपी के अंदर टोटल 128 संख्याएं, और ये एपी है वो 7 से विभाज्य संख्याओं की है, तो हम लिख सकते हैं अतः
3 अंकों की 7 से विभाज्य 128 संख्याएं हैं, या फिर ऐसा लिख सकते हैं कि 128 संख्याएं वो 7 से विभाज्य हैं। आगे 14 नंबर, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? 4 के गुणज, जिस संख्या में 4 का भाग चला जाएगा वो संख्या 4 की गुणज होगी। और ऐसी संख्याएं 10 और 250 के बीच में कितनी है वो हमें ज्ञात करना है। पहली संख्या दे रखी है 10 और दूसरी दे रखी है 250। तो 10 के बाद में हम देखें कि किस संख्या में 4 का भाग जा रहा है। तो 10 के बाद में 11 के अंदर 4 का भाग नहीं जाएगा, 12 के अंदर 4 का भाग चला जाएगा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि 10 व 250 के बीच 4 के गुणजों की एपी, यानी किसी भी संख्या का गुणज लिखेंगे या पाड़ा लिखेंगे या उससे विभाज्य संख्याएं लिखेंगे, लगातार संख्याएं, तो उनसे जो श्रेणी बनेगी वो समांतर श्रेणी बनेगी। तो इनकी जब हम एपी लिखेंगे तो 10 के बाद में 12 के अंदर 4 का भाग चला जाएगा, 12 के बाद में 12 और 4 16, 16 और 4 20। इस प्रकार आगे बढ़ते बढ़ते 250 में अगर देखें तो 250 में 4 का भाग देते हैं तो पहले भाग 4 बार जाएगा, 6 चौके 24, 25 में से 24 घटाएंगे 1 बचेगा, अगला अंक लिखेंगे 0। अब 4 का पाड़ा 2 बार बोलेंगे तो 4 2 8 और 10 में से 8 घटाएंगे 2। अगर 2 की जगह 0 आ जाए या फिर 2 की जगह 4 आ जाए तो इसमें 4 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो 2 से 0 प्राप्त करने के लिए तो हमें 2 में से 2 घटाना होगा और 2 से 4 प्राप्त करने के लिए 2 में 2 जोड़ना होगा। अगर कोई संख्या जोड़ेंगे तो वो संख्या 250 से अधिक हो जाएगी, जबकि हमें 250 से पहले की संख्या लिखनी है। संख्या ऐसी लिखनी है जो 10 और 250 के बीच में हो, यानी कि 10 से बड़ी और 250 से छोटी। इसका मतलब जोड़ नहीं सकते हम, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 2 घटा देंगे। 250 में से 2 घटाएंगे तो ये आएंगे 248। तो 250 तक की संख्याओं में अंतिम संख्या 248 है, जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, यानी कि ये 4 का गुणज है। अब ये टोटल कितनी संख्याएं वो हमें ज्ञात करना है। 13 नंबर प्रश्न की तरह हो गया, हमें एपी दे रखी है और इस एपी में टोटल कितने पद हैं वो हमें ज्ञात करना है। एपी देते ही हमें एक तो दे दिया इसका प्रथम पद ए, पहला पद है वो तो दे रखा है 12। एक हम लिख सकते हैं इसका सार्वंतर, सार्वंतर डी बराबर, अब ये 4 के गुणज लिखें तो डी का मान होगा 4, या फिर a2 माइनस a1 से ज्ञात कर सकते हैं। 16 माइनस 12 ये भी 4 आएंगे। सार्वंतर डी आ गया, ए का मान दे दिया। अब इस श्रेणी को आगे बढ़ाने पर इसमें एक पद 248 आ रहा है, तो 248 इस श्रेणी का पद है, तो इसका मतलब ये हमें मान दे दिया an का, और an बराबर दे दिया 248। an दे दिया, an को ज्ञात करने का सूत्र होता है तो वो सूत्र लिखेंगे। an का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा डी और बराबर में है 248। जो मान दे रखे हैं वो मान लिखेंगे। a का मान हमें दे रखा है 12 प्लस n का मान ये हमें ज्ञात करना है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि 248 कितने नंबर पे है। तो n माइनस 1 गुणा में डी का मान हमें दे रखा है 4 बराबर में 248। अब इस समीकरण को हल करेंगे तो n का पद है इसको तो बाईं तरफ ही रखेंगे, प्लस में हमें 12 दे रखा है, ये दाईं तरफ माइनस का आ जाएगा, तो बाईं तरफ तो बचेगा n माइनस 1 गुणा में 4 बराबर में 248 है, इसके माइनस में 12 आ जाएगा। अब इसको आगे हल करते हैं तो n माइनस 1 गुणा 4 बराबर 248 में से 12 घटाते हैं तो 8 में से 2 घटाएंगे 6, 4 में से 1 घटाएंगे 3 और 2 में से 0 घटाएंगे 2, तो ये बचेंगे 236। n माइनस 1 के गुणा में 4 है, 4 पूरे पद के गुणा में है तो ये दूसरी तरफ भाग में आ जाएगा, तो n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 236 के भाग में 4। आगे इसको हल करेंगे तो n माइनस 1 बराबर, अब 236 है इसमें 4 का भाग दे देते हैं। 4 का पाड़ा 5 बार बोलेंगे, 4 पंजे 20, 3 में से 0 घटाएंगे ये बचेंगे 3, अगला अंक लिखेंगे 6। 4 का पाड़ा 9 बार बोलेंगे, 9 चौके 36, 36 में से 36 घटाएंगे 0, तो भाग चला गया 59 बार। n के माइनस में 1 है तो बराबर में प्लस में आ जाएगा, तो n बराबर 59 प्लस 1, दोनों संख्याएं प्लस की हैं, जोड़ देंगे तो n बराबर हमारे पास आ जाएगा 59 और 1 60, यानी कि 10 और 250 के बीच में टोटल 60 संख्याएं हैं जो 4 के गुणज हैं। अतः 10 व 250 के बीच 4 के 60 गुणज हैं।
यही पूछा था हमसे कि 4 के कितने गुणज हैं, तो 4 के 60 गुणज हैं।